आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी तक जो बताया गया है उसी में से कोई क्वेश्चन है या कोई भी एसएससी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग उसको पूछिए। उससे कोई क्वेश्चन अगर बनता है तो उसको हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों से कल बताया था कि गांधी जी भारत आए थे कब? 9 नवंबर 1915 को आए थे। कब गए थे? 1893 में गए थे। एक बात याद रखिएगा, 1893 में दो व्यक्ति भारत से बाहर गए थे और वो दोनों फेमस होके आए थे। एक तो गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे और जो स्वामी विवेकानंद जी है वो अमेरिका गए थे। आप लोग जानते हैं कि जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें 1893 में अमेरिका कौन गए थे? स्वामी जी गए थे, स्वामी विवेकानंद गए थे। और साउथ अफ्रीका में कौन गए थे? महात्मा गांधी गए थे। तभी विवेकानंद वाला चैप्टर नहीं है तो उसको जब बताऊंगा तब आपको ध्यान देना। ठीक है, आपको बताते हैं गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और उन्होंने बताया था कि गांधी जी को कि आप पूरे भारत को भ्रमण कीजिए, भारत के जो लोग हैं उनके जो समस्या है, प्रॉब्लम्स है, उसको जानिए, तभी क्या है यहाँ पे राजनीति कर पाएंगे। इसलिए गांधी जी 2 साल का क्या है पूरे भारत में क्या है भ्रमण किए। और इसी बीच क्या है अंग्रेजों के लिए क्या है भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए भी क्या है वो लोगों को प्रोत्साहित करते रहे। क्योंकि उन्होंने देखा है कि जो साउथ अफ्रीका के जो अंग्रेज है और जो इंडियन अंग्रेज है थोड़ा सा लिबरल है। इंडियन वाले जो अंग्रेज थे, साउथ अफ्रीका वाले जो अंग्रेज थे वो ज्यादा क्या था कठोर थे। तो गांधी जी ने पहले सोचा कि अंग्रेजों से क्या है मतलब सही से बातचीत किया जाए, नहीं उदारता से बातचीत की जाए। उसके बाद आपको बता था कि इसलिए क्या गांधी जी को अंग्रेजों का सर्जन कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के लिए सेना में भर्ती होने के लिए उनको कहा था। और इसके लिए क्या है गांधी जी को केसर ये हिंद की उपाधि दी गई थी। इसकी उपाधि दी गई थी केसर ये हिंद की उपाधि दी गई थी। लेकिन जब गांधी जी ने देखा चंपरा सत्याग्रह देखा, हेरा सत्याग्रह देखा, उसके बाद रोलेट एक्ट देखा, तो ये सारे घटना जब देखा उन्होंने तभी अंग्रेजों के प्रति उनका जो रवैया था, उनका जो नीति था, उनका जो मानना था वो सब क्या बदलता गया। और जब बदलता गया तो उन्होंने क्या है अपना जो स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, उसमें बदलाव किया। और उन्होंने अंग्रेजों के साथ क्या असहयोग करने की बात की। मतलब अंग्रेज जो है उनके कामों के साथ क्या है
मतलब सहयोग न करना। गांधी जी का जो मुख्य हथियार है, दो हथियार है, एक है अहिंसा, दूसरा है असहयोग। गांधी जी का दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार रहा, जिसको कहते हैं अहिंसा और असहयोग। अहिंसा का मतलब होता है कि गांधी जी के अनुसार जो अहिंसा की बात बताया गया कि हम दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, चाहे हमें कितना भी हानि पहुंचा दे, अगले वालों को क्या है, हानि नहीं पहुंचाएगा। तो जिससे क्या कि अगले वाला भी तो इंसानी है, उनके अंदर भी मन दिल वगैरह सब कुछ है, मस्तिष्क है, तो कभी ना कभी उनका हृदय परिवर्तन होगा। तो गांधी जी की मानते थे कि क्या है, अगर कोई क्रूर है, कोई शैतान है, कोई चोर है, डाकू है, या कोई क्रूर टाइप के इंसान है, तो उनका हृदय परिवर्तन जरूर होगा, एक ना दिन उसका हृदय परिवर्तन होगा। तो ये क्या है, अहिंसा की बात है। और जो आश्रय का मतलब होता है कि हम आपका सहायता नहीं करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो क्रांतिकारी थे या उग्रवादी संगठन के जो लोग थे ना, वो हथियार लेके क्या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो अंग्रेजों को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये मिल गया था कि कोई प्रतिकार हो रहा है और उसका क्या है, जवाब देना। देखिए क्या होता है, एक होता है प्रतिकार होना और उसका जवाब देना, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम जिसे कहते हैं। गांधी जी ने ये किया कि हम प्रतिकारी नहीं करेंगे, क्रिया तो हो रहा है लेकिन हम प्रतिकारी नहीं करेंगे। तो कितने बार वो क्रिया करेगा, एक्शन कितनी बार करेगा, हम अगर उसमें एंटी एक्शन करेंगे या रिएक्शन अगर उसमें हम लोग ना दे, तो अंग्रेज इसलिए गांधी जी के सामने नतमस्तक हो गए हैं, क्योंकि गांधी जी ने बिना हथियार के उतरे। तो भाई एक बिना हथियार के कोई व्यक्ति है, उसको कब तक मारेंगे आप, या उसको कब तक गाली देते रहेंगे, उसको कब तक भगाते रहेंगे। कोई दूसरा व्यक्ति अगर देखेगा तो भी बोलेगा देखो ये हथियार लेके बिना हथियार वाले के साथ पीछे भाग रहे हैं। तो गांधी जी का क्या है, पहले जो उग्रवादी संगठन के थे उनसे और गांधी जी का नीति में बहुत बड़ा अंतर आ गया कि पहले के लोग क्या हथियार लेके लड़ाई करते थे, और गांधी जी क्या है बिना हथियार के लड़ाई लड़ने लगे। तो अंग्रेजों को निरुत्तर कर दिया। निरुत्तर इसलिए कर दिया कि भैया कोई हथियार ही ले तो सामने वाला कोई बिना हथियार का बैठा है, उसको कैसे मारे। तो ध्यान देगा। तो कल देखिए होम रूल आंदोलन तक बदल दिया था। अब देखिए गांधी जी, आपको बताया था कि 1916 के जो कांग्रेस की अधिवेशन हो रहा था लखनऊ में, तो उसी में गांधी जी भाग लिए। उस अधिवेशन में गांधी जी भी आए थे। तो उसी समय बिहार के जो चंपारण है, वहां से एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल आते हैं और बिहार में एक पद्धति चल रहा था जिसको तीन कठिया पद्धति कहा जाता है। तीन कठिया पद्धति का मतलब होता है कि अगर आपके पास कितने भी जमीन है, उसका 3/20 भाग पे क्या होता है, नील की खेती करना पड़ेगा, इंडिगो जिसे कहते हैं, करना पड़ा। ये कोई कंपलसरी था, देखिएगा। तो गांधी जी को लेने के लिए कौन आए थे, गांधी जी को लेने के लिए आए थे राजकुमार। कब आए थे, ठीक है, 1916 का अधिवेशन हो रहा था कहां पर, लखनऊ में। इसी में गांधी जी को बुलाने के लिए कौन आए थे, राजकुमार शुक्ल। शुक्ल आए थे। इन्होंने बताया था कि जो चंपारण वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या चल रहा था, तीन कठिया पद्धति चल रहा था। तीन कठिया पद्धति, जिसके अंतर्गत 3/20 भाग में क्या है, नील की खेती कंपलसरी थी, इंडिगो जिसे कहते हैं। ये हर किसान के लिए क्या था, कंपलसरी था। अगर आप मान लेते हैं, आप कोई किसान है और जबरदस्ती सरकार बोले कि आपके जो जमीन है उसमें से इतना जमीन पे आपको तंबाकू लगाना ही पड़ेगा, या ऐसे चीज लगाना पड़ेगा जो आप खा नहीं सकते हैं, अब बताइए तो कैसे हो पाएगा। तो ये नियम था, लेकिन एक कंडीशन आ गया था कि 1914 में जर्मनी ने क्या कर दिया था, कृत्रिम नील बनाना शुरू कर दिया। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल क्या है, नील का क्या है, डेवलपमेंट कर दिया। पहले जो नील कपड़े में जो नील लगा जाता था, वो क्या था, पौधे से हो रहा, कृत्रिम नील की, नीले रंग की खोज की गई थी, नीले रंग की खोज हो गया। जब कृत्रिम नीले रंग की खोज हुई,
तो क्या है, सरकार को क्या है, आर्टिफिशियल रंग क्या था, सस्ता पड़ रहा था। तब ये हुआ कि जो ये 3 कठिया पद्धति में जो किसान काम करते थे ना, वो क्या है, जो वहां के जो मिल मालिक थे, मतलब नील खेती करना कराने वाला जो मालिक थे, उन्होंने जबरदस्ती क्या है, उनसे एक्स्ट्रा पैसा लेने लगे। ये क्या होता था कि ये खेती करने के लिए क्या होता है, किसानों को पहले से पैसा देते थे, जिससे क्या था, किसान बंधक बन जाए। तो जो पैसे दिए थे वो पैसे का डिमांड करने लगे मिल मालिक। मिल मालिक कौन थे, अंग्रेज थे। तो क्या क्या किसानों के पास, बताइए, किसान के अगर पास पैसा आ जाएगा तो उसके पास वो इकट्ठा कहाँ रहता है। मान लिया किसानों के पास अगर 1 लाख रुपया भी देंगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा, कि किसान ऐसे होते ही गरीब। पहले के जमाने में, आज भी देखिए 86% किसान गरीब है। कुछ अमीर किसान है, उसको देख के मत समझिए। अधिकांश किसान क्या है, गरीब है। आप जानते हैं कि भारत में 3500 रुपए एक किसान परिवार की मासिक आमदनी है। कितना, 3500 रुपए। अब पता है 3500 रुपए क्या होता है। अगर एक किसान के परिवार में 5-6 लोग अगर होंगे तो 3500 रुपए अगर कैसे परिवार चलेगा। तो ये असंभव वाला चीज हो गया। फिर भी चल रहा है दुनिया में, मजदूरी वगैरह इधर करके हो रहा है। तब गांधी जी को जब चंपारण बुलाया गया तो गांधी जी ने पहले उस केस को स्टडी किया कि वास्तव में वो केस है क्या। फिर क्या है, नील जो किसान थे उनके समर्थन में उन्होंने आंदोलन किया, और बाद में क्या है कि 25% तक उसको मुआवजा दिला पाए। फुल मुआवजा नहीं दिला पाए, लेकिन 25% तक की क्या है, छूट दिला पाए। तो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ पे शुरू किया गया था, चंपारण में। कब हुआ था, 1917 में ये शुरू किया गया था। और ये नील खेती हो रहा था, उससे खिलाफ किया गया था गांधी का। तो पहला गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा है, चंपारण। चंपारण कहाँ पे है, बिहार में है। नदीगा चंपारण कहाँ पे है, बिहार में है। अब चंपारण से जब आगे जाते हैं ना, तो एक आंदोलन और उन्होंने करता है जिसको कहते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा आंदोलन क्या था, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। कौन सा, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पे है आपका, गुजरात में है। क्या हुआ था कि यहाँ पे प्लेग फैल गया। चलिए, आज लास्ट दिन है, कल आप लोगों का ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो थोड़ा सा मौसम बदल जाने पर थोड़ा सा दिक्कत होता है। कल वाईफाई लग रहा है, कल से एकदम सही क्लास होने लगेगा। आज थोड़ा सा मौसम, हवा चल रहा है, इसलिए ऐसे हो रहा है। कोई बात नहीं, आज लास्ट है। तो दूसरा क्या था, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पे है, गुजरात में है। तो मिल मजदूरों का आंदोलन था। क्या था, मिल मजदूर। यहाँ पे मिल मजदूर का आंदोलन था। ये कहाँ हुआ था, 1918 में हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, अहमदाबाद में क्या पड़ गया था, प्लेग फैल गया था। आप लोग जानते हैं प्लेग क्या था, बहुत पहले महामारी हुआ करता था। तो इससे क्या होगा कि जो मजदूर लोग थे उनके परिवार के बहुत सारे लोग को क्या है, बीमारी हो गया था। तो ये लोग बोलते कि जो मिल मालिक थे मुझसे बोनस की मांग करने लगे। तो मिल मालिक बोनस देने से मना किया। तो गांधी जी के हस्तक्षेप करने पर इनको 35% बोनस देना शुरू कर दिया। तो पहला आंदोलन कौन सा था, चंपारण। दूसरा क्या था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। और तीसरा जो आंदोलन था वो खेरा सत्याग्रह था। खेरा सत्याग्रह भी क्या है कि कृषि आंदोलन था, किसान आंदोलन था। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी भारत में सबसे पहले किस आंदोलन में या किस सत्याग्रह में सबसे पहले आमरण अनशन किया था, यानी हंगर स्ट्राइक किया था, तो गांधी जी सबसे पहले आमरण अनशन कब किया था,
आमरण अनशन, वो क्या था? अनशन क्या था आपके अहमदाबाद वाले में। अहमदाबाद मिल मजदूर का जो आंदोलन हुआ था या सत्याग्रह हुआ था, उसी में गांधी जी ने भारत में पहली बार क्या किया? गांधी जी ने पहली बार आमरण अनशन किया था। क्या किया था? आमरण अनशन किया था गांधी जी ने पहली बार। ये बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भारत में पहली बार। दूसरा क्या था? खेरा। खेरा भी गुजरात में है। गुजरात में यहाँ पे किसानों से जबरन क्या है, टैक्स वसूला जा रहा था, तो गांधी जी का हस्तक्षेप के कारण क्या हुआ? यहाँ पे कर वसूली कम कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, कि कृषि बढ़िया से हो नहीं रहे थे, तो इसलिए क्या है, लोगों को क्या है, दिक्कतें होने लगे किसानों को। उसके बाद ऐसे किया गया। तो देखिए, ये जो तीन आंदोलन है, इसको कहते हैं गांधी जी का प्रारंभिक आंदोलन। कौन कौन सा है? पहला चंपारण है, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, और तीसरा क्या? खेरा। ये तीनों का क्रम है। कभी कभी क्रम पूछ दिया जाता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी क्रम पूछ लेंगे तो पहला कौन सा है? चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, फिर क्या? खेरा आंदोलन। इन तीनों को याद रखिएगा। और दो इसमें किसान आंदोलन था, और एक क्या? मजदूरों का आंदोलन था। अब देखिएगा, गांधी जी थोड़ा सा ये तीन आंदोलन से थोड़ा सा क्या था, भारत में उनका लोग पहचानने लगे। पहचानने जब लगे, तो उसी समय आपको पता कि भारत में क्या है, उस समय पूरी दुनिया में, यानी 18, 19 या 17 के समय पे क्या, भारत में पूरी दुनिया में क्या, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। आप लोग जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला। तो अंग्रेजों ने एक नियम, कानून बनाया कि जो भी भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ करेंगे, या अंग्रेजों के खिलाफ बोलेंगे, या उसका कुछ भी करेंगे, तो उसको बिना कुछ कहे हुए, बिना कुछ वजह बताए हुए, बिना कारण बताए हुए उनको जेल में डाल देंगे, और उस पर क्या है, कोई भी मुकदमा चला सकता है। उसका कारण बताने की आवश्यकता नहीं कि उसको गिरफ्तार क्यों किया गया। थोड़ा सा मौसम खराब है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हवा तेज चल रहा है, इससे थोड़ा सा कनेक्शन दिक्कत हो रहा है। चलिए कोई नहीं, कल से ठीक हो जाए, कल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो रोलेक्स एक्ट लाया गया था, इसलिए लाया गया था कि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेजों ने, कोई भी भारतीय जो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी बोले, कुछ भी एक्टिव करे, तो उसको बिना कारण क्या है, जेल में डालने का प्रथा था। और क्या था इसमें, कोई अंग्रेजों को कोई रीजन भी नहीं देना था कि क्यों उनको गिरफ्तार किया गया। इसलिए इसे काला कानून कहा गया, या बिना दलील बिना वकील का कानून कहा गया। इसे काला कानून या बिना दलील बिना वकील का कानून बताया गया, कि कोई दलील वकील, कोई वकील का कोई नहीं है, किसी उसको मतलब कोई बताएगा नहीं कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया। तो सबसे पहले गांधी जी ने बोला कि ये जो काला कानून है, इसका विरोध होना चाहिए। तो विरोध होने के लिए उन्होंने क्या है, आंदोलन शुरू किया। आंदोलन जब शुरू किया, तो इससे क्या है, उनको पहली बार गिरफ्तार किया गया। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी को जो रॉलेट एक्ट के माध्यम से जो विरोध किया था वो गांधी जी को, इसी समय गांधी जी को भारत में पहली बार क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। समझिएगा, अनशन कब किया गया था, अहमदाबाद में, और गिरफ्तार कब किया गया था, रोलेट एक्ट में। देखिए, सिडनी रोलेट एक व्यक्ति थे, उन्होंने, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बना था, उनके कारण क्या था, ये कानून आया था 1919 में कानून आया था, इसलिए इसको रोलेट कानून कहा जाता है, या रोलेट एक्ट कहा जाता है। तो ये जो रोलेट एक्ट है, ये पूरे भारत में विरोध हुआ, और ये जो विरोध है वो पंजाब साइड में बहुत ज्यादा होने लगे। इसका विरोध सबसे ज्यादा कहाँ होने लगे, पंजाब में। पंजाब में दो नेता थे, एक का नाम किचलू, और एक का नाम था सतपाल। जब ये अंग्रेजों का विरोध कर रहे, तो इनको क्या है, गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों द्वारा। जब अंग्रेजों द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया, तो इन दोनों के समर्थन में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुआ था 1919 को। कब 1919 को? अब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में इनको छोड़ने के लिए एक
शांतिपूर्ण सभा शुरू किया गया। कहाँ पे? जलियांवाला कहाँ पे है? ये पंजाब के अमृतसर में है। पंजाब के कहाँ पे है? अमृतसर में। जब जब लोग इकट्ठा हुआ तो अंग्रेजों के उस समय वहां पे जो जनरल थे उसका नाम था जनरल डायर। कौन थे? जनरल डायर। तो जनरल डायर ने इन पर गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया और गोली जब चलाया गया तो बहुत सारे लोग क्या है इसमें मारे गए। सरकारी आंकड़े के अनुसार 379 लोग मारे गए और बिना सरकारी में क्या 1000 से अधिक लोग मारे गए। ये जो हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, पिक्चर भी बहुत सारे बने हैं इस पर। इससे क्या होगा कि भारत के लोग क्या है दहल गए और गांधी जी ने, आपको पता कि जो केसर या हिंद की जो उपाधि उनको दी गई थी उस उपाधि को इन्होंने त्याग दिया। गांधी जी ने कौन सी उपाधि त्याग दिया था? केसर हिंद। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी एक उपाधि को त्याग दिया था। तो इन दोनों को ध्यान दिएगा। तो गांधी जी ने देखिएगा कौन सा उपाधि त्याग दिया था? केसर हिंद क्या है गांधी जी ने त्यागा था। और नाइटहुड की जो उपाधि है इन्होंने टैगोर जी ने इसको त्यागा। टैगोर जी ने इसको त्याग दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कब इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्यागा था। ध्यान दीजिएगा। और एक बात आपको और इसमें चीज आपको बता देता हूं, जैसे महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी तो उनका वास्तव नाम नहीं था, उनका वास्तव नाम था करमचंद मोहन दास गांधी। तो महात्मा की उपाधि क्या है? जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो उसमें जो सफलता मिला था, तो सफलता मिलने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर को क्या है ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने मतलब करमचंद गांधी को क्या है महात्मा की उपाधि दी। और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। यानी टैगोर को क्या कहा जाता है? गुरुदेव कहा जाता है। और महात्मा गांधी को क्या है, महात्मा गांधी की जो नाम मिला है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा उनको दिया गया। तो ये जो केसर हिंद और नाइटहुड जब वापस कर दिया तो इससे क्या है अंग्रेजों के खिलाफ क्या हुआ, इनको जो गांधी जी का जो समझ है वो क्या है अब थोड़ा सा भिन्न होने लगे कि अंग्रेज क्या है ये बातों से बात नहीं मानने वाले हैं, इनके खिलाफ कुछ क्या है ठोस कदम उठाना पड़ेगा। अब ठोस कदम क्या उठाया जाए? उस समय एक बहुत बड़ा घटना हुआ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध जब हुआ तो उस समय तुर्की के जो सुल्तान थे वो क्या मुस्लिम जगत के खलीफा कहलाते थे। खलीफा का मतलब होता है मुस्लिमों का सबसे बड़ा धर्मगुरु। अंग्रेजों ने क्या है तुर्की को हरा के उस खलीफा को पद को समाप्त कर दिया, जिससे भारत के जो मुस्लिम थे वो क्या था इससे नाराज हो गया कि हमारा खलीफा को ही समाप्त कर दिया। इसलिए भारत के जो मुसलमान थे उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था जिसको कहते हैं खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? खिलाफत आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? ये भी 1919 में शुरू हुआ। ध्यान दीजिएगा। इसका मेन कारण था कि तुर्की के सुल्तान को पद से हटाना, क्योंकि तुर्की के सुल्तान क्या विश्व के जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनके धर्मगुरु थे। जैसे पोप होते हैं ईसाइयों का धर्मगुरु, उसी प्रकार से मुस्लिमों का धर्मगुरु। और देखिए हिंदू समाज में क्या जो शंकराचार्य होते हैं वो हिंदू धर्म के सबसे या सर्वोच्च क्या होते हैं धर्मगुरु माना जाता है, अभी तक माना जाता है जो शंकराचार्य होते हैं। खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में क्या है मुसलमानों का साथ दिया। खिलाफत आंदोलन को शुरू करने वाले लोगों को कहते थे अली बंधु, यानी मोहम्मद अली और शौकत अली क्या थे खिलाफत आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे? खिलाफत आंदोलन को शुरू करने वाले दो व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। एक का नाम है मोहम्मद अली और दूसरे का नाम है शौकत अली। और इनको क्या है आपस में अली बंधु कहा जाता है। अली बंधु कहा जाता है। जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था उसी समय महात्मा गांधी ने देखा कि मुसलमान भी क्या है अंग्रेजों के खिलाफ होने लगे।
क्योंकि देखिए क्या हुआ था, आपको कल बताया था कि 1909 में जब मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन अधिकार दिया गया ना, तो मुसलमान क्या है अंग्रेजों की तरफ झुक गया। लेकिन ये जो खिलाफत आंदोलन जैसे शुरू हुआ, तो इससे क्या है मुसलमान भी क्या है अंग्रेजों के क्या है अंग्रेजों से दूर भागने लगे, नहीं अंग्रेजों की खिलाफत करने लगे। तो गांधी जी ने एक अच्छा मौका देखा, देखा कि अंग्रेज भी क्या है मुसलमानों से क्या दूरी भी बनाना शुरू कर दिया। तब गांधी जी ने एक नया आंदोलन शुरू किया जिसको कहते हैं असहयोग आंदोलन। क्या कहते हैं असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कहते हैं, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कहते हैं जो असहयोग आंदोलन। कब शुरू हुआ था 1920 में, यानी 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ क्या असहयोग आंदोलन। और इसके नेता कौन थे गांधी जी। असहयोग आंदोलन का नेता कौन थे गांधी जी। गांधी जी का ये पहला मास मूवमेंट है भारत में। मास मतलब जन आंदोलन से कहा जाता है। गांधी जी का भारत में सबसे बड़ा जो जन आंदोलन था वो क्या था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ तो गांधी जी ने क्या पूरी तरह सरकार से असहयोग करने की बात की। जैसे स्वदेशी आंदोलन में था उसी प्रकार से गांधी जी ने यहाँ पे भी वही चीज अपनाया। यहाँ पे उन्होंने बोला कि विदेशी वस्तुओं का क्या बहिष्कार किया जाए, स्वदेशी स्कूलों का प्रयोग किया जाए, जो वकील है वो क्या है सरकारी कोर्ट में ना जाए, जो विदेशी वस्तु है उसका होली जलाया जाए, विदेशी स्कूलों में ना पढ़े, विदेशी कपड़े ना पढ़े, विदेशी चीजों का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए। इससे क्या हुआ कि लोगों में क्या हुआ गांधी जी के प्रति सहानुभूति बहुत ज्यादा होने लगी। और इसी समय जब तमिलनाडु में एक जगह जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो लोगों ने बोला कि हमारे पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। तभी गांधी जी ने क्या है एक धोती पे अपना जीवन बिता दिया, क्योंकि गांधी जी वकील थे। उसके पहले के जो उनका पूरा जो पहनाव था वो क्या था टाई, अंग्रेजी की तरह टाई सूट वगैरह पहनते थे। तो उन्होंने देखा कि क्योंकि गांधी जी क्या है एक अच्छे मनोवैज्ञानिक थे। देखिए मनोवैज्ञानिक नेताओं में क्या होता है मनोवैज्ञानिक होना बहुत जरूरी होता है। मनोवैज्ञानिक के साथ साथ क्या होता है भावनात्मक क्षमता जिसे कहते हैं। आप लोग बच्चे स्कूल में पढ़ाते हैं, अगर आप जितना क्या होगा इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर जितना ज्यादा होगा बच्चों को या किसी को भी उतना जल्दी हैंडल कर पाएंगे या अपने आप को भी हैंडल कर लेंगे। और जिनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंसी कम होती है वो व्यक्ति क्या होता है अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते और जल्दी उलझ जाते हैं, या तो झगड़ा कर लेता है या खुद अपने आप को हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि इमोशनल जो भावनात्मक समाज है या प्रज्ञा है या बुद्धि है उसका बहुत ज्यादा होता है। और जो फीमेल होते हैं उनमें क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंसी ज्यादा होते हैं। इसलिए आप लोग देखे होंगे जितने भी रिसर्चिस्ट होते हैं या जितने भी इस तरह के वर्किंग होता है उनमें क्या है या एचआर वगैरह होता है उसमें फीमेल को ज्यादा बैठाया जाता है। मतलब सभी नहीं होता, आप बोलेंगे एकदम सभी हो जाएगा तो ऐसा नहीं है, मैक्सिमम होता है, पुरुष में कम होता है। क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा हार्मोनिकल चेंज होता है कि हार्मोन्स का थोड़ा सा उसमें एक्टिवनेस है, इसी वजह से होता है। अगर आप क्या है टीचर बन जाते हैं, बनना तो है ही, तो उसमें क्या होता है अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो बच्चों को बहुत जल्दी क्या करेंगे काबू कर लेंगे। मतलब काबू करने का मतलब कि जल्दी क्या होगा अपने पक्ष में कर पाएंगे, मतलब शांत कर पाएंगे। अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तो बच्चों से उलझ जाएंगे, मारपीट करने लगेंगे। बहुत से देखे ना टीचर होते हैं बच्चों को बहुत मारते हैं, कभी तो मार डालते हैं। तो क्या होता बच्चों को समझ नहीं पाता या घर में भी लड़ाई कर लेता है बहुत आदमी। क्यों करता है क्योंकि वो दूसरे को समझा नहीं पाते या अपने आप को समझा नहीं पाते। तो गांधी जी के पास क्या था इमोशनल इंटेलिजेंस। उन्होंने देखा है कि लोगों को किस तरह से अपने बस में किया जाए, तो उन्होंने बोला कि वो सारे सूट बूट खोल दिया, बोला कि हम आप जैसा है मैं भी वैसा ही। गांधी जी कभी भी क्या है इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल आम जनता के साथ नहीं करते थे, क्योंकि इससे क्या होगा कि आम जनता को ये ना लगे कि वो उनसे अलग है। तो इसमें क्या है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और इसमें महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास ऐसे बड़े बड़े लोग इसमें जुड़े। सुभाष चंद्र बोस भी इस समय क्या है अपने आईसीएस को छोड़ के क्या है आंदोलन में कूद पड़े। और इस समय भी क्या एक नेशनल कॉलेज बनाया गया था, और जो इसमें जो नेशनल कॉलेज बनाया गया था उसके अध्यक्ष बनाया गया था या उसके प्रिंसिपल बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था, क्योंकि वो आईसीएस पास करके आए थे। तो आप जानते नॉलेज ही थे उनके पास, तो उनको क्या
जो पहले देखिए आपको बता 1905 में किनको बनाया गया था, अरविंदो घोष को बनाया गया था, और 1921 में या 20 में किनको बनाया गया है, इसमें बनाया गया है सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया है। लेकिन आंदोलन सही चल रहा था, लेकिन इसी बीच में 1922 में घटना घट जाती है, जिसे आप क्या है चोरी चोरा कांड या चोरी चोरा हत्याकांड कहा जाता है। देखिए क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर का नाम सुने होंगे आप, योगी जी का नाम सुने होंगे। गोरखपुर में कुछ किसानों ने, यानी किसान आंदोलन कर रहे थे, तो पुलिस वालों ने उन पर जबरन लाठी बरसा दिया। तो किसानों ने क्या है एक थाने में पुलिस को बंद करके आग लगा दिया, उसमें 28 करीब पुलिस जल के राख हो गए। इससे सरकार उग्र हो गए। तो गांधी जी ने मौका देखा कि सरकार अगर उग्र हो जाएंगे तो क्या होगा, लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए क्या है, इसमें गांधी जी ने मौके का फायदा उठाया और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, यानी वापस ले लिया। क्या कर दिया, असहयोग जो आंदोलन शुरू किया गया था इनको वापस कर लिया, यानी बैक ले लिया। ठीक है, यहाँ पे जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसमें क्या है, साबरमती आश्रम में बैठ के प्रस्ताव पारित किया गया था, उसमें क्या है इसको वापस कर दिया। तो किस घटना पे वापस किया गया था, चोरी चोरा, चोरी चोरा हत्याकांड। ये कहाँ हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ। और इसके कारण असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया, 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। तो इससे क्या है, असहयोग आंदोलन क्या है, वापस ले लिया। देखिए जैसे ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया ना, तो कांग्रेस के अंदर 2 गुट बन गए। एक गुट का मानना था कि हम जनता के बीच में जाएंगे और रचनात्मक कार्य करेंगे, यानी उनके साथ मिलकर काम करेंगे। और एक गुट ये बोलने लगे नहीं, हम क्या है विधानमंडल में जाएंगे और अंग्रेजों के जो नीतियां है उन नीतियों का विरोध करेंगे। गांधी जी का यहाँ पे 2 गुट बन गए अंग्रेजों, मतलब कांग्रेस का। एक गुट का मत ये था कि हम क्या करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और हम क्या करेंगे, लोगों के साथ मिलकर उनके रचनात्मक कार्यों में हाथ बटाएंगे। दूसरे लोगों का मानना था कि हम क्या करेंगे, विधानसभा में जाएंगे और विधानसभा में जाके अंग्रेजों के कानूनों का विरोध करेंगे। जिन लोगों ने विधानसभा जाना स्वीकार कर लिया, जो लोग क्या विधानसभा जाना चाहते थे, विधानसभा जाना चाहते थे, उनको कहा गया परिवर्तनवादी। उनको क्या कहा गया, परिवर्तनवादी कहा गया। जो लोग रचनात्मक काम करने की बात की गई, रचनात्मक कार्य की बात की गई, इन लोगों को अपरिवर्तनवादी कहा गया। वादी कहा गया। ध्यान दिया। ठीक है, रचनात्मक का कार्य क्या था कि लोगों को क्या है चरखा बांटा जाए और लोगों से ये बोला जाए कि आप अपने घर में जितने कपड़े यूज होता है कम से कम हाथों से बना के आप उसको पहनिए। क्योंकि असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने पूरे भारत में 1 लाख लोगों को चरखे बांटे थे और उनको चरखा चलाना सिखाया भी था कि जो विदेशी कपड़े आप पहनते हैं उसको खरीदने से बढ़िया कि आपने घरों में ही क्या है सूत काटिए और उससे खादी के वस्त्र पहनिए। तो ये काम क्या था, तो गांधी जी के नेतृत्व में देगा, गांधी जी के नेतृत्व में लोगों ने क्या रचनात्मक कार्यों में पार्टिसिपेट किया। और गांधी जी के साथ कौन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल थे, ये 2 मेन थे। और जो परिवर्तनवाद वाले जो लोग थे, जो चाहते कि हम क्या कहा जाए विधानसभा में जाके अंग्रेजी कानून का विरोध करें, उसमें था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। उसमें कौन थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इसमें कौन 2 व्यक्ति थे, इसमें 2 व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, चित्तरंजन दास। देखिए ये जो चित्तरंजन दास है ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु है। और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू इन्होंने क्या किया 1923 में,
एक अलग सा दल बनाया, अलग सा पार्टी बनाया, जिसको स्वराज पार्टी कहा जाता है। जिसको क्या कहता है? स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। सी आर दास क्या स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष बने, और मोतीलाल नेहरू क्या बने? महासचिव बने। ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब बना? 1923 में बना। कहाँ बना था? इलाहाबाद में। अगर आप लोग इलाहाबाद या प्रयागराज गए होंगे तो जो आजकल जो आनंद भवन है ना, आनंद भवन को पहले स्वराज भवन कहा जाता था। आज भी उसको एक पार्ट का नाम स्वराज भवन है। आनंद भवन जो क्या है, मोतीलाल या नेहरू के जो पुराने घर जिसे कहा जाता है, अगर आप लोग कभी गए हो घर तो उसको ध्यान रखिएगा। तो स्वराज पार्टी का क्या काम था? इनका काम था कि विधानसभा में जाना और अंग्रेजी कानूनों का विरोध करना। और इसमें चित्तरंजन दास क्या थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। और मोतीलाल नेहरू क्या है? महासचिव बने। इन्होंने क्या है, अंग्रेजों के बहुत सारे कानून का विरोध किया। और जो विठल भाई पटेल थे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई थे, उनको विधानसभा का क्या बना दिया? अध्यक्ष तक भी बना दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा भारतीय है जो सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष बना था, या केंद्रीय विधानसभा कहते हैं उसको, तो सबसे पहले केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन भारतीय केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा, इनके जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे विठल भाई, विठल भाई पटेल। समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को क्या है, बार बार पूछा गया। तो विठल भाई पटेल क्या है? केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने, पहले भारतीय अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों को छोड़ के पहले भारतीय। लेकिन इसी बीच 1925 में सीआर दास की मृत्यु हो जाता था और स्वराज पार्टी क्या तो धीरे धीरे खत्म हो जाता, मतलब कमजोर पड़ जाता, बाद में खत्म होता। लेकिन इधर गांधी जी ने लोगों के बीच में क्या है, चरखा बांटा, सूत काटना लोगों को सिखा रहे हैं, जिससे लोग क्या क्या है, गांधी जी के प्रति क्या है, लोगों की सहानुभूति बनता जा रहा है। अरे अगर आप, हम लोग गरीब है और उसके बीच में कोई पढ़े लिखे व्यक्ति अगर हमारे साथ बैठ के काम करे और हमसे हमेशा बातचीत करे, तो लोगों के अंदर क्या है, आज तो पढ़ाई लिखाई का उतना ज्यादा महत्व नहीं रह गया। उस समय पढ़ाई लिखाई का बहुत ज्यादा महत्व हुआ करता था। और जो इंग्लैंड से पढ़ के आए थे गांधी जी, उनके महत्व जानते ही, और विदेश में भी रह के आए थे, तो महत्व तो था ही।